हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल मलिक। और आज हम बात करने वाले हैं DWDM के बारे में कि DWDM क्या होता है और DWDM के कुछ फंक्शंस के बारे में कि ये DWDM क्या होता है, क्या उसकी हिस्ट्री है, उसके बेसिक्स क्या हैं, उसका आर्किटेक्चर क्या है, नेसेसिटी क्या है और किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है। उसके बाद बात करेंगे हम उसके कंपोनेंट्स पे, कौन कौन से उस पे कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, और उसमें जो हमारे एम्पलीफायर होते हैं और उसके क्या DWDM की क्या एडवांटेजेस हैं, कौन कौन से बैंड्स होते हैं अपने नेटवर्क में, कौन कौन से बैंड्स पे DWDM काम करता है और कौन कौन से बैंड्स पे CWDM काम करता है। तो वो सारी आज हम तो वो सारी चीज़ें हम इसमें आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि DWDM क्या होता है। तो बेसिकली हम DWDM को होता है हमारा डेंस वेव डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। कि ये क्या होता है, ये मतलब हमने कहीं पर कहीं ना किसी एक सिटी से दूसरी सिटी तक हमने कुछ फाइबर बिछा रखा है। तो पहले हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज होती थी वो PDH होती थी, SDH होती है, सोनेट होते हैं, DWDM हो गए, OTN हो गए। अब मैक्सिमम हमारा IP पे जा रहा है सारा, जो ट्रैफिक हो रहा है वो, जैसे ट्रैफिक हमारा पास थ्रू होता है सारा IP पे जा रहा है। तो उसी का एक पार्ट अपना DWDM भी है। तो उसमें क्या होता है DWDM अपना जो नेट होता है, मल्टीप्लेक्सिंग होता है कि हम एक ही सिंगल फाइबर का कोई नया फाइबर नहीं बिछाते हुए, नया फाइबर नहीं इंट्रोड्यूस करते हुए, जो एग्जिस्टिंग फाइबर है उसी का हम पूरे तरीके से यूटिलाइज करना। कैसे यूटिलाइज करना कि हम वो एक सिंगल फाइबर से DWDM टेक्नोलॉजी के थ्रू एक सिंगल फाइबर से हम मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल वेवलेंथ, मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज को हम उसके थ्रू, सिंगल फाइबर के थ्रू ही हम ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो ये है अपना DWDM क्या होता है, ये किस पे काम करता है, हाउ DWDM वर्क्स। तो इसको हम करेंगे, इट वर्क्स बाय कंबाइनिंग एंड ट्रांसमिटिंग मल्टीपल सिग्नल्स साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑन द सेम फाइबर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वन फाइबर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मल्टीपल वर्चुअल फाइबर्स। सो इसमें को हम कह सकते हैं कि हम इसका जो काम होता है वो इस तरीके से होता है कि हम एक सिंगल नंबर ऑफ चैनल्स को, नंबर ऑफ सिग्नल्स को हम पहले उनको एक मक्स डी जो हमारे कंपोनेंट होते हैं DWDM के, उसके थ्रू हम उनको मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे। मल्टीप्लेक्सिंग करके हम नंबर ऑफ सिग्नल्स को एक सिंगल लाइट बीम में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद फर्दर ट्रांसमिट होगा DWDM सिस्टम के थ्रू, और आगे जाके दोबारा हमारा डीमल्टीप्लेक्सर लगा होगा, यहाँ से जाके वो अपनी अलग अलग वेवलेंथ पे दोबारा डीमल्टीप्लेक्स होके आगे वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा। तो ये है अपना DWDM। इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हम स्टार्टिंग में हमारा ये चला था 1980 से। उस टाइम पे अपने पास सिर्फ दो चैनल थे DWDM के, जो थे अपना वाइड बैंड वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जो हम यूज़ करते थे 1310 नैनोमीटर और 1550 नैनोमीटर्स में। फिर हम गए 1990s में, अर्ली 1990s में, जिसमें हमारे पास 2 से 8 चैनल तक हमने इंट्रोड्यूस किया। वो अपना 1550 नैनोमीटर की विंडो पे वो काम करता था, जिसको हम सेकंड जनरेशन भी WDM कहते थे। और जिसमें हमारी जो चैनल स्पेसिंग होती थी वो होती थी हमारी 3.2 नैनोमीटर। उसके बाद दोस्तों हमारा जो आगे आया वो हमारा 1996 में, जिसमें हमने 16 चैनल्स के DWDM के 16 चैनल्स को हमने इंट्रोड्यूस किया। और वो स्पेशली डिज़ाइन किया मिस्टर स्टीव ने, और उसके बाद सियाना ने इसे कमर्शली यूज़ किया। उसके बाद आता है मिड 1990s में, जिसमें हमने 16 से 40 चैनल्स को हमने DWDM में इंट्रोड्यूस किया। और उसमें जो हमारी वेवलेंथ होती है वो हमारी 1550 नैनोमीटर है। विंडो पे इसने काम किया है, जिसमें हमने चैनल स्पेसिंग कम करके ये इतने चैनल्स इसमें हमने कैसे किए, हमने इसकी नॉर्मली जो होता है ये कि हमने इसकी चीज़ का DWDM का जो मेन वर्क होता है वो होता है चैनल स्पेसिंग पे। जितनी ज़्यादा हमारी मतलब जितनी कम हमारी चैनल स्पेसिंग होगी उतनी ज़्यादा हम सिग्नल पास कर पाएंगे, और जितनी ज़्यादा हमारी चैनल स्पेसिंग ज़्यादा होगी उतनी हम सिग्नल्स को कम ट्रांसमिट कर पाएंगे। तो उस टाइम ने हमने मिड 90s में हमने इसको 16 से 40 चैनल्स को हमने इंट्रोड्यूस किया, जिसकी हमारी चैनल स्पेसिंग है 0.8 नैनोमीटर टू 1.6 नैनोमीटर। इसके बाद हमारा है लेट 1990s में, जिसमें हमने 64 टू 160 चैनल्स को इंट्रोड्यूस किया 1550 नैनोमीटर में ही, जिसको हमने डाला नेक्स्ट जनरेशन DWDM,
जिसमें हमने चैनल स्पेसिंग और कम की 0.2 नैनोमीटर से 0.4 नैनोमीटर तक की। अब बात करते हैं हम कि अपना आर्किटेक्चर क्या है DWDM का। तो ये आया हमारा DWDM का आर्किटेक्चर। इसमें बात की कि अपना ट्रांसमिटिंग है, ये रिसीविंग है, ये दोनों तरफ से काम करता है। ट्रांसमिटिंग भी हो रहा है, यहाँ से रिसीव भी हो रहा है। सिग्नल यहाँ से हम किसी को कंबाइन कर रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स को कंबाइन कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर इसका RX है वैसे ही यहाँ से TX है, यहाँ से RX है। तो उसके बाद क्या होता है, अपना ये काम करता है OEO पे। क्या होता है, ये ऑप्टिकल सिग्नल होता है हमारा, इसको ये इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल से फिर दोबारा ऑप्टिकल में कन्वर्ट होता है, फिर ये मक्स होता है, मक्स डीमक्स। अगर ये यहाँ से जा रहा है तो हमारी ये मक्स होगा, और ये यहाँ से जा रहा है तो ये हमारा डीमक्स होगा यहाँ पर आके। तो उसके बाद मक्स मल्टीप्लेक्सिंग होने के बाद ये हमारा EDFA पे। EDFA अपना होता है एम्पलीफायर। इसके बारे में भी अगर किसी नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो हमारा EDFA होता है। उसके बाद EDFA जाता है हमारा OADM पे, ऑपरेशनल ऑप्टिकल एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर। इसका भी कुछ फीचर्स होते हैं, वो मैं आपको किसी नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। उसके बाद ये दोबारा EDFA पे जाता है, क्योंकि हमें EDFA की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि इस एंड से भी सिग्नल को बूस्ट करने के लिए और इस एंड से भी सिग्नल को बूस्ट करने के लिए। कोई इतने लंबे प्रोसेस में इतने लंबा जब ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो इसकी स्ट्रेंथ कम से कुछ ना कुछ वीक हो जाती है। इसके लिए हम इसे EDFA हम यूज़ करेंगे। इसका भी हमने इसमें EDFA ही क्यों यूज़ किया इसके बारे में भी बताऊँगा। तो उसके बाद दोबारा हमारे सिग्नल्स को डीमक्स होंगे जो यहाँ से आ रहे हैं, तो वो अपने जैसे पहले हमें मिल रहे थे, जैसे 1 2 3 4 N नंबर्स तक ट्रांसमिशन सिग्नल्स थे, तो वैसे ही वो यहाँ पर आगे डिवाइड हो जाएंगे दोबारा OEO को करते हुए, कन्वर्जन होते हुए दोबारा हमारा कन्वर्ट हो जाएंगे और अपने क्लाइंट साइड पे पहुँच जाएंगे। तो ये होता है इसका आर्किटेक्चर। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इसके जो बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं DWDM के, वो होते हैं अपने ट्रांसपोंडर, इसको हम ट्रांसफर रिसीवर भी कहते हैं, मल्टीप्लेक्सर, इसको मक्स डीमक्स कहते हैं, बूस्ट एम्पलीफायर और OSC। मैं आपको बताऊंगा। एम्पलीफायर भी हमारे जो एम्पलीफायर साइट होती है वो हमारी ईला होती है, ओला होती है और OA होती है। और जो हमारे रिसीवर एंड पे वही सेम होता है हमारा ट्रांसपोंडर, ट्रांसमक्स और उसके ट्रांस रिसीवर, उसके बाद मल्टीप्लेक्सर, मक्स एंड डीमक्स, उसके बाद बूस्ट और एम्पलीफायर और OSC। तो ये होते हैं अपने इसके DWDM के कंपोनेंट। अब बात करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे जो हमारे नेक्स्ट सेशन होगा, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोंडर क्या होते हैं, मक्सपोंडर क्या होते हैं, और अपना मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर क्या होते हैं, और अपना EDFA को ही क्यों हमने इसमें यूज़ किया है, और हमारे बैंड्स कौन कौन से होते हैं, किस किस बैंड्स पे DWDM काम करता है, और उसके बाद कौन कौन से हमारे एम्पलीफायर होते हैं किस किस टाइप के, और इसमें चैनल स्पेसिंग क्या होती है, और इसमें हमारा ओडम क्या होता है, रोडम क्या होता है, बेसिक्स क्या होती है ओडम की वो बात करेंगे, कितने टाइप्स के ओडम होते हैं वो भी बात करेंगे हम अपने। चलो दोस्तों, मुझे आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस मेरे चैनल को लाइक किए, सब्सक्राइब किए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा बंदों तक पहुँच सके और वो इसको अपने प्रोफेशनल लाइफ में या अपने जो भी अपने जॉब में इसे यूज़ कर सके। थैंक यू।